नौकरी और रोजगार दोनों का इंतजाम इतना करवाएंगे, सरकारी और सरकार के बाहर भी। हम लोगों का मन तो है कि भाई इसको तो हम लोग 20 लाख तक पहुंचाएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आजादी दिवस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा ऐलान किया है। ऐलान इतना बड़ा है कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं। नीतीश कुमार ने वो वादा कर दिया है जिसकी उम्मीद बिहार के लाखों युवा कर रहे थे, और जो वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरा करना चाहिए था, या जो ऐलान लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी को करना चाहिए था, वह वादा पटना के गांधी मैदान से नीतीश कुमार ने कर दिया है। सबसे पहले सुनते हैं नीतीश कुमार ने क्या कहा है, फिर आगे चर्चा करेंगे। अरे नौकरी वाला भी जो बात है, हम लोग अब एक साथ हैं। हम लोगों का कंसेप्ट है कि भाई हम लोग कम से कम उसको तो 10 लाख तक कर दें, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि हम करेंगे बच्चे बच्चियों के नौकरी के लिए भी, और उसके अलावे हर तरह से आप समझिए उसके रोजगार के लिए। नौकरी और रोजगार दोनों का इंतजाम इतना करवाएंगे, सरकारी और सरकार के बाहर भी। हर तरह से इतना ज्यादा काम बढ़ना चाहिए कि ये हो जाएगा तो हम लोगों का मन तो है कि भाई इसको तो हम लोग 20 लाख तक पहुंचाएं। इसके लिए पूरे तौर पर हम लोग हर जगह इन सब चीजों को काम करेंगे। तो सुना आपने, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अब हम तेजस्वी के साथ हैं और हमारा काम है जो 10 लाख नौकरी की बात है उसे पूरा करना। उसे तो हम पूरा करेंगे ही करेंगे। युवाओं को डबल गिफ्ट देंगे। डबल गिफ्ट इस सेंस में होगा कि 10 लाख तो सरकारी नौकरियों की बात तेजस्वी यादव ने ही कर डाली थी चुनाव के समय, 2020 बिहार विधानसभा चुनाव के समय। उस वादे को तो नीतीश कुमार पूरा करेंगे ही करेंगे, लेकिन 10 लाख अतिरिक्त रोजगार भी मुहैया कराएंगे। वो सरकार के भीतर भी होगा, सरकार के बाहर भी होंगे। मतलब कुल 20 लाख रोजगार बिहार के युवाओं को मिलने जा रहा है। तो आजादी दिवस पर इससे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकती है। और जैसे ही यह ऐलान नीतीश कुमार ने किया है, उसके बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया है और नीतीश कुमार को थैंक्स कहा है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट में क्या लिखा है, आइए हम आपको बताते हैं। तेजस्वी यादव लिखते हैं, अभिभावक आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान से ऐतिहासिक ऐलान। 10 लाख नौकरियों के बाद 10 लाख अतिरिक्त नौकरियां दूसरी अन्य व्यवस्थाओं से भी दी जाएगी। जज्बा है बिहारी, जुनून है बिहार, उत्तम बिहार का सपना करना है साकार। तेजस्वी यादव पूरे जोश से भरे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने ठान रखा है कि बिहार के युवाओं का सपना पूरा करना है। और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, तो डिप्टी के तौर पर तेजस्वी यादव हैं, वो साथ देंगे और दोनों मिलकर बिहारियों से जो वादा हुआ है 10 लाख रोजगार का, उसे पूरा करेंगे। एक और ट्वीट है तेजस्वी यादव का, वो भी जरा हम आपको बता देते हैं। तेजस्वी यादव ने कई तस्वीरों को साझा करते हुए ट्वीट में लिखा है, गांधी मैदान से बेरोजगारों एवं युवाओं की अपेक्षाओं और सपनों के अनुरूप बिहार में 10 लाख नौकरियां एवं अन्य 10 लाख नौकरियां की व्यवस्था करने की ऐतिहासिक घोषणा पर आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का कोटि कोटि धन्यवाद। हम और आप ले चलेंगे बिहार को विकास और प्रगति के पथ। है शपथ, और यहाँ भी शपथ है, संकल्प है, कस्में हैं, क्योंकि युवाओं से जो वादा हुआ है उसे पूरा करने के लिए तेजस्वी यादव किसी भी स्तर तक जाएंगे। और कम से कम जो बेरोजगार युवा है लाखों, उन लोगों को तो रोजगार जरूर दिलाएंगे। सरकारी नौकरियों के लिए उन्होंने पहले ही कह दिया है कि अगले ही महीने इतनी नौकरियां आएंगी कि अभी तक किसी राज्यों ने ऐसा नहीं किया होगा। अभूतपूर्व और बम्पर बहाली की घोषणा तो वह पहले ही कर चुके हैं, और तमाम गोदी मीडिया को उन्होंने जवाब भी दे रखा है। दरअसल हमने शुरुआत में इसलिए यह जिक्र किया था कि यह ऐलान तो प्रधानमंत्री मोदी को करना चाहिए था, क्योंकि जब इनकी सरकार देश में आई तभी कहा गया था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जाएगा, बम्पर बहाली निकाली जाएगी। उस हिसाब से 8 सालों में 16 करोड़ नौकरियां हो जानी चाहिए थी, युवाओं को मिल जानी चाहिए थी। वादा खिलाफी का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि 7 लाख नौकरियां ही अब तक केंद्र सरकार दे पाई पिछले 8 सालों में।
बात 16 करोड़ की थी और 7 लाख पर मामला रफा दफा कर दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। फिर अगला वादा कर दिया कि 1.5 सालों के अंदर 10 लाख नौकरियां देंगे, उसके लिए भी अलग से खेल। अब आप देख रहे हैं कि सेना में बहाली का क्या खेल कर दिया गया। अग्निपथ योजना लाकर 4 सालों की नौकरी, ताकि दिखाने के लिए संख्या दिखा सकें कि हम तो बहुत भारी संख्या में बहाली कर रहे हैं। लेकिन 4 साल की नौकरी कोई नौकरी है क्या? जब सरकारी नौकरी की बात होती है तो लोग गारंटी समझते हैं। युवा इसलिए जी जान लगाते हैं कि अगर इसमें नौकरी हो जाए तो फिर जीवन जो है सफल हो जाता है। युवाओं का मानना है, तैयारी करते हैं, लगे रहते हैं, कोचिंग में पढ़ते हैं और फिर जब परीक्षा देते हैं इस उम्मीद में कि जब पास करेंगे तो नौकरी जो लगेगी वो लॉन्ग लाइफ होगी, स्टेबिलिटी होगी, उसमें स्थायित्व होगा। लेकिन सेना में 4 साल के लिए उतनी मेहनत करने के बाद फिर स्थिति यह होगी कि वो निकाल दिए जाएंगे, कुछ को रख लिया जाएगा। ये कौन सा नौकरी का प्रारूप है? ये प्रधानमंत्री ही जवाब दे सकते हैं, क्योंकि युवाओं ने तो सड़कों पर प्रदर्शन करके इसका विरोध कर दिया था। बावजूद इसके सरकार टस से मस ना हुई और अपने मन की करती रही। अग्निपथ की बहाली को जबरन युवाओं पर थोप दिया गया, ये आपने देखा ही होगा। अब आपको बताते हैं कि जैसे ही महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी, यहां पर लोग तेजस्वी यादव से सवाल करने लगे कि आपने 10 लाख नौकरी की बात कही थी। और फिर तमाम मीडिया, जिसमें गोदी मीडिया सबसे अधिक, जो अब तक प्रधानमंत्री मोदी से कौन सा टॉनिक लेते हैं, आम कैसे खाते हैं, इस तरह के सवाल करते नजर आती थी, वह तेजस्वी यादव से डंके की चोट पर सवाल करते दिखाई पड़ रही थी कि आखिर आप 10 लाख नौकरी कब देंगे। इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि हम उप मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तो क्या फर्क पड़ता है, हम उनके जरिए ही यह 10 लाख नौकरियां हम युवाओं को देंगे, बिहारियों को देंगे। यह वादा है और इस वादा से वो मुकरेंगे नहीं, क्योंकि युवाओं के लिए ही काम करना है। तेजस्वी यादव ने यह बातें कही थी। उसके बाद जब वो पटना लौटे तब भी मीडिया वालों ने उन्हें घेरा। तब उन्होंने बहुत ही बेबाक जवाब दिया कि मुझे खुशी है कि कम से कम मीडिया वाले यहां तक तो आए, इस देश में चर्चा तो शुरू हुई। पहले तो हिंदू मुस्लिम की बात होती थी सबसे अधिक, अब रोजगार, बेरोजगारी, नौकरी के मुद्दे पर लोग बात कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। सुनते हैं तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। 10 लाख लोगों को नौकरी, ये हमारी उपलब्धि है ना कि हिंदू मुसलमान की बातों से अब रोजगार के सवाल पे बहस हो रही है। और आपको भी हम धन्यवाद देते कि जो लोग सोए हुए थे, रोजगार की बातें नहीं पूछा करते थे, चर्चा नहीं होता था, वो पत्रकार मीडिया भी जाग चुकी है। अब तो ये उपलब्धि है ना। अरे भाजपा वाले लोग थोड़ी ना जो है वादा पूरा करेंगे, वादा तो हम लोग पूरा करेंगे। तो सुना आपने, तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया कि आप जितना भी हमसे करे सवाल कर लें, लेकिन जो हमने लक्ष्य तय किया है उसे पूरा करेंगे। और इसे नीतीश कुमार ने भी समर्थन किया था। उन्होंने कहा था बिल्कुल देंगे, रोजगार पर काम किया जाएगा, नौकरियों के लिए हम लोग काम करेंगे। मतलब यह है कि जो युवा सपना देख रहे थे, अब तक सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, लाठी डंडे पुलिस के खा रहे थे बीजेपी के गठबंधन वाली नीतीश सरकार में, अब उम्मीद है कि महागठबंधन की जो सरकार आई है, जिसमें तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की जोड़ी मिलकर इस सरकार को चलाएगी, वह सरकार युवाओं के लिए सोचेगी, उसके सपने को पूरा करने के लिए सोचेगी। 10 लाख नौकरियों की कौन पूछ रहा है, यहां 20 लाख की बात होने लगी। 10 लाख नौकरियां, 10 लाख रोजगार, यानी सरकार के अंदर भी सरकार के बाहर भी तमाम तरीकों से रोजगार उपलब्ध कराने की बात यह सरकार कर रही है। और एक बार फिर से नीतीश कुमार ने यह ऐलान गांधी मैदान से कर दिया है, वह भी आजादी दिवस पर। इसलिए हमने कहा कि जो ऐलान प्रधानमंत्री मोदी को करना चाहिए था कि हम 16 करोड़ तो नहीं दे पाए, लेकिन अब आगे से हम और देंगे, ऐसा वो कभी नहीं कहते दिखाई पड़ते हैं अब, क्योंकि उनके वश का तो है ही नहीं। अब नीतीश कुमार ने ऐलान किया है, तेजस्वी यादव का साथ है, तो ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि युवाओं के सपने जल्द पूरे होने जा रहे हैं। और गांधी मैदान से यह बड़ा ऐलान लोग याद रखेंगे और हर दिन सवाल जरूर करेंगे कि नीतीश कुमार कब रोजगार देने वाले हैं। अगले महीने का भी इंतजार कर लीजिएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी कहा कि अभूतपूर्व बहाली अगले ही महीने आने वाली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी काम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।